नमस्कार, मैं हूं श्री नारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। आज चर्चा काशी विश्वनाथ अर्थात हमारे भोलेनाथ की नगरी के स्वर्णिम युग की बात करने की है। आज चर्चा काशी विश्वनाथ की नगरी अर्थात बनारस का जो स्वरूप आज दिखा, वाराणसी का जो स्वरूप आज दिखा, वह अनोखा था, भव्य था, अकल्पनीय था। क्योंकि आज भोलेनाथ के साथ मां जगदम्बा विराजमान हो गई। आज भोलेनाथ, अब तक भोलेनाथ अधूरे थे, आज मां जगदम्बा 108 बरस बाद उनके समीप विराजमान हुई हैं। इससे जो भव्य छटा काशी की दिखी वह अनोखी थी। वैसे तो काशी के कण कण में शंकर हैं, काशी के गली कूचे में जहां जाइए वहां भगवान भोलेनाथ हैं, शंकर हैं। लेकिन अन्नपूर्णा की कमी भक्तों को खलती थी, भोलेनाथ को भी खलती रही होगी। अधूरे रहे होंगे भोलेनाथ, क्योंकि किसी पापी ने 1913 में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति चुराकर कनाडा में बेच दी थी। कैसे चोरी हुई, कौन चोर था, कैसे कनाडा तक मूर्ति पहुंची, यह रहस्य का मुद्दा है। अलग अलग अनुमान लगाए जाते हैं, उस पर हमें चर्चा नहीं करना है। हमें चर्चा ये करना है कि जगदम्बा आज फिर भोलेनाथ के समीप ईशान्य कोण में विराजमान हो गई हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के ईशान्य कोण में मां जगदम्बा विराजमान हो गई हैं। अन्नपूर्णा, इनका नाम मां शाकंभरी भी है, मां अन्नपूर्णा है। ये वही हैं शैलपुत्री अर्थात मां पार्वती। मां पार्वती का काशी से जो रिश्ता है, जो काशी का उनका संबंध है, अनोखा है। स्कंद पुराण में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि मां को कैलाश पर्वत उतना पसंद नहीं आया था जितना कि काशी पसंद आया। पुराण में इस बात की जिक्र है। जब भोलेनाथ की शादी, भगवान भोलेनाथ की शादी मां पार्वती से हुई, तो मां पार्वती शैलपुत्री थी, हिमाचल की पुत्री थी। हिमालय ही उनका मायका था। भगवान भोलेनाथ को कैलाश पर्वत पसंद था, कैलाश पर्वत भी हिमालय का ही अंग है। तो कुल मिलाकर के वह उनका मायका ही था। माता जी ने भोलेनाथ से कहा उन्हें मायके में रहना पसंद नहीं है, इसलिए भोलेनाथ उन्हें लेकर के काशी नगरी चले आए। काशी नगरी भोलेनाथ की अपनी नगरी है। बताते हैं कि भोलेनाथ के त्रिशूल के मध्य भाग के टोक पर काशी टिकी हुई है। कितना भी प्रलय हो जाए, जब भी प्रलय हुआ है, काशी का नाश नहीं हुआ है। काशी वैसे ही रहती है। प्रलय होता है, सृष्टि का समूल नष्ट हो जाता है, काशी वैसे के वैसे रहती है, क्योंकि काशी भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। माता जी को काशी पसंद आई है। माता जी काशी आने के बाद रच बस गई, रम गई, उनका नाम अन्नपूर्णा हो गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया काशी वासियों को कि उनके क्षेत्र में जो भी रहेगा भूखों नहीं सोएगा। यह सच है मित्रों। काशी क्षेत्र में नाराज होके भी कोई अगर सो जाए तो रात तक कोई न कोई आके जगा करके भोजन कराता है। भक्त बताते हैं, धार्मिक लोग बताते हैं, वो मां जगदम्बा ही होती हैं, मां अन्नपूर्णा ही होती हैं। किसी न किसी रूप में जाकर के प्रत्येक जीव को भोजन देती हैं, प्रत्येक जीव को उसके अनुरूप आहार देती हैं, सबको खिलाती हैं, जगदम्बा हैं। बताते हैं कि सृष्टि को भोजन देने का काम, सृष्टि को पालन करने में, जिंदा रखने में माता जी की ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मां शाकंभरी, मां अन्नपूर्णा, ये सबको खिलाती हैं। आप भी जाकर के नाराज हो देखिए, रात तक कोई न कोई आकर के जगा कर खिलाएगा। होटल वाला ही मां जगदम्बा के रूप में आके जगाए खिलाएगा, भूखे नहीं रहने पाओगे। सड़क पर असंख्य लोग पड़े रहते हैं, कोई न कोई आकर के जगाकर भोजन जरूर करता है। विश्वास है कि मां जगदम्बा किसी न किसी रूप में हर एक को भोजन देती हैं। चिड़िया, मछली, जानवर, जितने भी जीव हैं, सबको भोजन, अन्न देने का मां जगदम्बा, मां अन्नपूर्णा का है। वो बहुत भाग्यवान होगा जिसे मां का आशीर्वाद मिला होगा। खैर, ये तो स्कंद पुराण की बात है, ये मुद्दा पुराना है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अब तक चादर चढ़ाने वाली सरकारें हुआ करती थी, लेकिन अब
प्राण प्रतिष्ठा कराने वाली सरकारें आ गई हैं। दिल्ली में भी, अर्थात भारत सरकार भी, और उत्तर प्रदेश की सरकार भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मां जगदम्बा की जो मूर्ति कनाडा से आई है, उसकी पालकी को अपने कंधे पर रख करके भगवान भोलेनाथ के मंदिर तक, काशी विश्वनाथ के मंदिर तक लाया। मुख्यमंत्री हैं, सन्यासी हैं, मठाधीश हैं, सारे प्रतिमा, सारे आभा मंडल को त्याग करके, सारे अपने कुर्सी पद के अनुरूप के जो रुतबे हैं त्याग करके योगी आदित्यनाथ पालकी कंधे पर रख करके मां की पालकी ढोए हैं। देखने वाले गदगद हो गए। देखने वाले तो गदगद इसलिए हो गए कि पूरी काशी आज सज धज कर संवर के गजब की सजी हुई थी। बड़ा ही मनमोहक दृश्य था काशी का। गली गली में फूल फेंके जा रहे थे, फूल छिड़के जा रहे थे, इत्र छिड़के गए थे। जिस रूट से माताजी की पालकी आई थी, माताजी की वो पूरा रूट पुष्पमय हो गया था, सुगंधित हो गया था। गलियां सुगंधित थी, सड़क सुगंधित थे। गजब का नजारा था। जो देखे हैं वो भाग्यवान हैं, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी भाग्यवान हैं, जो उनके बारे में सुन रहे हैं वो भी भाग्यवान हैं। गजब की छटा थी काशी की आज की। शोभा यात्रा दुर्गा कुंड के कुसुमांडा मंदिर से निकली और विश्वनाथ धाम में पहुंची। वहां पर मंत्रोच्चार, घंटा, घड़ियाल, शंखध्वनि से पूरा आकाश गूंज उठा और विश्वनाथ जी के धाम में ईशान्य कोण पर माता जी को प्रतिस्थापित कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यजमान के रूप में विराजमान थे, मुख्य यजमान थे माता जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाने में। 5 और विग्रह जो सड़क निर्माण में या जमीन की खुदाई में और विग्रह मिले थे, मूर्तियां मिली थी, उन्हें भी उसी मंदिर में स्थापित कर दिया गया है माता जी के पास। भक्तों के दर्शन के लिए वो खोल दिया गया है। जो अब जाएंगे काशी विश्वनाथ दर्शन करने वो बड़भागी होंगे। उन्हें जगदम्बा का, अन्नपूर्णा का भी दर्शन मिलेगा। अन्नपूर्णा भी उन्हें आशीर्वाद देंगे। हरि प्रबोधिनी एकादशी है आज के दिन, और आज के दिन प्राण प्रतिष्ठा का एक अपना अलग ही अनोखा महत्व है। काशी विश्वनाथ का माहौल पूरा जगदम्बामय हो गया था। चारों तरफ माता जी की आरती, माता जी के गीत, माता जी की भजन हो रही थी भोलेनाथ के साथ साथ। वैसे देखिए, सरकारें बहुत सी हुई हैं। आजादी के बाद से प्रयत्न किया गया होता तो माता जी की यह मूर्ति पहले आ गई होती, लेकिन प्रयत्न करने वालों में वो जोश नहीं था, शायद इच्छा शक्ति नहीं थी, शायद चाहते ही नहीं थे। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने संकल्प जताया था कि वो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को लाकर के भोलेनाथ के दरबार में, भोलेनाथ के बाजू में, भोलेनाथ के समीपस्थ स्थापित करेंगे। यह उनका संकल्प था। 29 नवंबर 2020 को मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया था कि कनाडा सरकार मूर्ति देने को तैयार हो गई है। यह केवल और केवल मोदी की विशेषता है, मोदी का प्रयत्न है, मोदी का प्रयास है कि यह मूर्ति वापस आई। वरना वहाँ पर एक जो यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना है, वहाँ मैकेजी आर्ट गैलरी की शोभा बनी हुई थी मूर्ति। 1936 में ये गैलरी बनी, तब से यह मूर्ति वहीं पर है। वहाँ उन गैलरी की शोभा बनी थी, पूजा पाठ नहीं हो रहा था। लेकिन ये पता था सबको कि वो मूर्ति काशी विश्वनाथ से चुराई गई मूर्ति है। खैर 2014 से लेकर के आज तक मोदी के प्रयास से ऐसी 42 धरोहरें भारत में लाई गई हैं जो विदेशियों के कब्जे में थी। यह योगी और मोदी की देन है। सर्वाधिक तो उत्तर प्रदेश में ही स्थापित की गई हैं। उत्तर प्रदेश से ही चोरी हुई थी। मुगलों, आक्रांताओं, चोरों, अंग्रेजों का सर्वाधिक प्रकोप जहां जहां था वहीं से चोरियां होती थी और वहीं स्थापित हुई हैं। आप ये जान करके बड़े ही आश्चर्य पड़ जाएंगे कि 1976 से लेकर 2013 तक भारत की जितनी सरकारें थी सब धरोहरों को बचाने की कथित कोशिश करती थी, लेकिन केवल 13 दुर्लभ धरोहरों को हिंदुस्तान लाया जा सका था, जबकि 14 से लेकर अभी तक 42 धरोहरें हमारे देश में वापस आई हैं। इसके लिए तो भारत सरकार की मेहनत की सराहना की जानी चाहिए। स्कंद पुराण में अन्नपूर्णा जी का पूरा वर्णन है, विधिवत वर्णन है। मां शाकंभरी, मां अन्नपूर्णा अपने बच्चों के लिए
कोई भी रूप धारण कर सकती हैं। काशी में ही नहीं, जहां भी आप हैं, अगर माता जी को याद करेंगे तो माँ आपको दर्शन जरूर देंगी, आपकी मांगे जरूर पूरी करेंगी। माँ माँ होती है ना हो। माँ से अगर जिद करोगे तो माँ को आना ही पड़ेगा, माँ को भोजन देना ही पड़ेगा। माँ बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है, बच्चों को भूखा नहीं रख सकती है। अब माँ जगदम्बा काशी विश्वनाथ में आ गई हैं। वो बड़भागी होंगे जो काशी क्षेत्र के निवासी होंगे, वो बड़भागी होंगे जो पूरे हिंदुस्तान के निवासी हैं, जिन्हें माँ का दर्शन आसानी से मिल सकेगा, आसानी से मिलेगा। इस समय तो पूर्वांचल के विकास पर भारत सरकार ने पूरा जोर दिया हुआ है। सड़कें भव्य बन गई हैं, एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट भी भव्य बन गया है, रेलवे स्टेशन भव्य बन गया है, सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, देश विदेश के लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो भारतवासियों को चाहिए कि वो भी जाके एक बार तो कम से कम अपना जीवन सार्थक कर दें। महाराष्ट्र में कहावत है कि जीवन में एक बार तो काशी जरूर हो जाना चाहिए। वैसे महाराष्ट्र क्या, पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदू हैं उनकी एक धारणा तो रहती है कम से कम जीवन में एक बार काशी का दर्शन हो जाए। अगर अब वो काशी का दर्शन करने आएंगे तो भोलेनाथ के साथ साथ माँ अन्नपूर्णा का भी दर्शन पाएंगे, माँ अन्नपूर्णा का भी प्रसाद पाएंगे, वो पहले से अधिक भाग्यवान कहलाएंगे। तो इस मुद्दे पर फिलहाल इतना ही। आप कब माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद पाने जा रहे हैं तय करिए और जरूर जाइए। और हाँ, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने मित्रों में शेयर करिए। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी राष्ट्र से जुड़ी वीडियो बनाए हम और पोस्ट करें वो आपको तुरंत मिल जाए। फिलहाल इस मुद्दे में इतना ही। धन्यवाद।